हेलो बर्फ़ी ट्रेडर, कैसे हैं आप? उम्मीद रखता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू बर्फ़ी गोल्ड ट्रेडिंग। एक नए दिन के साथ, एक नई उम्मीद के साथ आप लोगों को अपने चैनल पे वेलकम कहता हूँ। हम इंशाल्लाह ट्रेडिंग के साथ साथ हम फॉरेक्स ट्रेडिंग की बेसिक भी सीखेंगे। और आज की वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि जी हम फॉरेक्स ट्रेडिंग या फॉरेक्स मार्केट की बेसिक समझें और पढ़ सकें। तो आइए हमारे साथ। जी, तो आज का टॉपिक है हमारे पास व्हाट इज़ फॉरेक्स एंड हाउ कैन वी ट्रेड इन फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स क्या चीज़ है और फॉरेक्स मार्केट में हम किस तरह ट्रेड ले सकते हैं। तो फॉरेक्स हमारे पास दो लफ्ज़ों का मुहफ़्फ़ है। एफ़ ओ आर फ़ॉरेन को कहते हैं और ई एक्स एक्सचेंज को कहते हैं। फ़ॉरेन हमारे पास अपने मुल्क के अलावा जितने भी दूसरे मुल्क हैं उसको हम फ़ॉरेन कहते हैं। और एक्सचेंज किसी भी मुल्क की कोई भी चीज़ दूसरी चीज़ के साथ हमारे पास एक तब्दील करें तो उसको हम एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन अराइज़ होता है कि जी एक मुल्क की कोई भी चीज़ दूसरे मुल्क की कोई भी चीज़ के साथ एक्सचेंज करें, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जी अगर एक मुल्क की एक करेंसीज़ अगर वो डॉलर में है और दूसरे मुल्क की करेंसीज़ यूरो में हो तो हम इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसको हम करेंसी एक्सचेंज भी बोल सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट में हम गोल्ड की भी ट्रेड कर सकते हैं, सिल्वर की ट्रेड कर सकते हैं, साथ में ऑयल, और इन सारों को हम कमोडिटीज़ कहते हैं। यहाँ पर आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि जी अगर एक बंदा है वो अमेरिका में रहता है, तो जो अमेरिका की करेंसी है वो डॉलर है, और अगर वो यूरोप जाना चाहता है तो यूरोप की जो करेंसीज़ होती हैं वो ज़्यादातर हमारे पास यूरो में होती है। तो अगर वो यूरोप जाना चाहता है, यूरोप के किसी भी मुल्क जाना चाहता है, तो वो अपनी करेंसीज़ को चेंज करेगा। वो डॉलर से यूरो चेंज करेगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक ट्रेड हो रही है कि जी वो जो डॉलर है वो बेच रहा है और यूरो जो है वो ख़रीद रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास एक करेंसीज़ है वो एक्सचेंज हो रही है, एक करेंसीज़ बाय हो रही है और एक करेंसीज़ सेल हो रही है। यहाँ पर एक और आसान एग्जांपल आप लोगों को मैं समझा देता हूँ कि जी फॉरेक्स में होता क्या है। अच्छा जी, अगर एक एक बंदा अमेरिका से आ रहा है पाकिस्तान और उसके पास डॉलर हैं और वो पाकिस्तान आ जाता है, और उस टाइम जो डॉलर की कीमत है वो ₹200 है और उसके पास $100 हैं। तो अगर हम उसको कैलकुलेट करें, $100 को कैलकुलेट करें कि तो उसके पास ₹20,000 आ जाते हैं। लेकिन वो सोचता है कि जी मैं कल इसको मनी एक्सचेंजर के ज़रिए मैं इसको चेंज कराऊंगा। लेकिन जब वो सुबह उठता है तो वो $1 जो है वो ₹210 का बनता है। तो हमारे पास या उस बंदे के पास जो पहले ₹20,000 बन रहे थे अभी ₹21,000 बन रहे हैं। तो उसने 1,000 कमाए। जो ये जो 1,000 है, अगर उसके पास $200 होते तो वो क्या करता, 2,000 कमाता। तो ये जो 1,000 है या 2,000 है जो इसने कमाए, ये एक किस्म का इसकी लक है। इसको पता नहीं था कि आया जो कल है वो हमारे पास जो डॉलर की जो कीमत है वो ज़्यादा होने वाली है या डिक्रीज़ होने वाली है। तो इसी तरह अगर आपको पता चल जाए कि जी कल हमारे पास डॉलर की कीमत ज़्यादा होने वाली है, मतलब $1 जो ₹200 का था वो ₹210 का है हो जाएगा। तो आप जितने भी पैसे हैं आपके पास पाकिस्तानी रुपीज़ हैं तो आप उससे डॉलर ख़रीद लोगे, और फिर जब जिस तरह ₹210 का हो जाएगा तो आप बेच दोगे। तो यहाँ पर आपको किस तरह पता चलेगा, यहाँ पर क्वेश्चन राइज आया होता है, तो आपको पता किस तरह चलेगा कि जी जो करेंसीज़ है वो इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। तो इसके लिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। इसको हम कहते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। इन दो एनालिसिस की वजह से आप लोगों को पता चलता है मुल्क में जितनी भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी कंट्रीज़ हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो गए, चाहे वो अमेरिका हो गए, चाहे वो यूरोप ममालिक हो गए, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो गए, जितने भी ममालिक हैं, और अगर आप उसकी करेंसीज के साथ आप क्या नाम है उसकी ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने ये दो चीज़ें को सीखना पड़ेगा। कौन कौन सी? फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। तो अगर आपके पास फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज है तो आप कोई भी करेंसी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो उसके लिए शर्त यह है कि जी आपके पास लैपटॉप, नेट होना ज़रूरी है, और एक प्लेटफॉर्म होता है जिसमें आप ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी करेंसीज हैं उसको बाय या सेल करते हैं। उम्मीद रखता हूँ कि अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ आप लोगों को मैं बताऊँ, एक फैक्ट बताऊँ कि जी हमारे पास फॉरेक्स ट्रेडिंग में $6.6 ट्रिलियन डॉलर
वॉल्यूम की ट्रेडिंग हो रही होती है। ये इंतहाई ज़्यादा ट्रेडिंग है, इंतहाई ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही होती है। और यहाँ पर साथ में एक और चीज़ बताऊँ, एक फैक्ट है कि जी इसमें 100 में से 90 to 95% लोग जो होते हैं वो लॉस करते हैं, और जो 5% है या 5 to 8% है वो हमारे साथ इसमें प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। उसकी वजह भी यही है कि जी हमारे पास फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस की उसको नॉलेज नहीं होती, उसके पास एजुकेशन नहीं होती। ये एजुकेशन, तो एजुकेशन होना लाजमन है, और उसके साथ एक्सपीरियंस होना भी लाजमन है। अगर आपके पास एजुकेशन है, टेक्निकल एनालिसिस को समझते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस को समझते हैं, और साथ में आपके पास एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, तो आप किसी भी करेंसीज को ट्रेड कर सकते हैं। हत्ता कि आप गोल्ड को भी ट्रेड कर सकते हो, आप सिल्वर को भी ट्रेड कर सकते हो, आप ऑयल को भी ट्रेड कर सकते हो, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप उसके साथ ट्रेड कर सकते हो। तो उम्मीद रखता हूँ कि आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।